अगर डर लगता है ना तो अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि रवि भाई के साथ क्या हुआ ना ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आइए जानते हैं पूरी कहानी। बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन का यूज़ ज़रूर करें। चलिए चलते हैं साए सफ़र के एक और हॉरर सफ़र में। वीडियो को शुरू से पूरा अंत तक ज़रूर देखें और पूरी वीडियो स्टोरी को समझने के लिए रवि भाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो रवि भाई थे एक पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर जो हॉन्टेड जगहों पर जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते थे, और अब उनके पास बहुत ही बड़ा काम आया था। ओपल स्टेडियम जो कि हैदराबाद में मौजूद है। अब वो दिल्ली से हैदराबाद जाते हैं। वो थोड़ा नर्वस भी थे क्योंकि रवि भाई को पहली बार इतना बड़ा काम मिला था। उनको पूरा स्टेडियम को जांच करना था। अब वो हैदराबाद पहुंचते हैं। वो पहले तो एक होटल में रुके थे, फिर करीब 4 बजे वो स्टेडियम जाते हैं। अब वो वहाँ पहुँचते हैं, स्टेडियम मैनेजर से मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता कि स्टेडियम मैनेजर कौन होता है तो मैं बता दूं कि यही मेन आदमी होता है जो स्टेडियम के डेली काम, सेफ्टी, मेंटेनेंस और स्टाफ को हैंडल करता है। अब रवि भी मैनेजर से पूछते हैं कि पूरी बात मुझे बताइए ताकि मैं अपना काम कर सकूं, कोई भी बात छुपाइएगा नहीं। मैनेजर कहता है जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। इस स्टेडियम में बहुत पहले से ही हमेशा रात में कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा ही मेरा जो स्टाफ है वो डर जा रहा है, क्योंकि जब वो लाइटें बंद करने जाता है उनको कुर्सियों पर कोई बैठा दिखता है, और जब जाकर देखते हैं कोई नहीं रहता है। और मेरा जो स्टाफ है वो बीमार भी पड़ गया, वो बेहोश हो गया था। रवि तुरंत पूछता है क्या हुआ था जो वो बेहोश हो गया। जैसा उस स्टाफ ने बताया कि जब वो मैदान में गया था तो रात को सारी लाइटें बंद करने का काम था उसका। वो सारी लाइटें बंद कर चुका था और बस जाने वाला था। वो कहता है कि अचानक से उसे लगता है उसके पीछे कोई है। जब वो घूमा तो देखा कि एक बंदा जो फटे कपड़े पहने इसकी तरफ घूर रहा था और पूरी लाइट ब्लिंक कर रही थी। उस टाइम पूरा लाइट जो है ना ब्लिंकिंग करने लगी थी, जबकि स्विच तो ऑफ थी। और तुरंत वो फटे कपड़े वाला बंदा स्पीड में दौड़ता हुआ आया और ज़ोर से इससे टकराया और ये ज़ोर से चिल्लाया। बाकी और स्टाफ जब इसके पास गए तो ये बेहोश पड़ा था। उसे फिर पानी मारकर उठाए, वो काफ़ी डरा हुआ था। और फिर अगले दिन उसने सारी बातें बताई और तब से वो काफ़ी बीमार है। मैनेजर रवि को बताता है कि एक बार आप चलकर उसे देख लो तो अच्छा होगा। रवि भाई गए और उसके कमरे में घुसते के साथ उनको फील हुआ कि यह नेगेटिव एनर्जीज बहुत है। वो उसके पास गए और रवि भाई पूरी तैयारी के साथ रहते थे। उनके बैग में सारी चीज़ें रहती थी, इससे वो किसी की मदद कर सके। जल हो गया, कपूर भी, काफ़ी चीज़ें। रवि भाई ने एक कपूर जलाया और मंत्र बोलकर उस बंदे को किसी तरह ठीक किया। वो बंदा कहता है अब मुझे थोड़ा हल्का फील हो रहा है। रवि भाई ने कहा ये जो भी एंटिटी है ये बहुत ही खतरनाक है और मुझे इसके बारे में और जानना है, इसलिए मैं आज रात को ही यहाँ इन्वेस्टिगेशन करूँगा। मैनेजर भी कहता है जी हाँ, आप आज ही कुछ करिए। और मैनेजर कहता है कि जब ये स्टेडियम बन रही थी तब एक बंदे की मौत हो गई थी, तो शायद ये वो हो सकता है। रवि भाई कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इतनी दिनों के बाद अचानक हॉन्ट करना थोड़ा अजीब बात है। मैं इसको जानने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब स्टेडियम जाने से पहले रवि भाई अपने गुरुजी को कॉल से बात करते हैं कि आज मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें जानने आया हूँ। गुरुजी कहते हैं वहाँ से वापस आ जाओ। रवि कहता है गुरुजी इनको मदद करनी है। गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन जो मैंने तुम्हें धागा दिया था वो तुम बांध कर हो ना। रवि भाई कहते हैं नहीं वो मेरे बैग में है। गुरुजी कहते हैं पहले वो धागा बांध लो, अभी उसके बाद जाना, और मैं यही कहूँगा कि तुम वापस आ जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। रवि भाई कहते हैं मुझे जाना है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, मुझे सारी चीज़ें जानना है। गुरुजी कहते हैं ठीक है, तुम वो धागा बांध लो और जाप करते रहो। रवि भाई ऐसा ही करते हैं। और अब टाइम हो गया था 12:40। रवि भाई अब स्टेडियम पहुंच गए थे। रवि भाई जाते हैं
अभी उस पर कभी नीचे कभी इधर कभी उधर जाते हैं स्टेडियम के बीच में। और अब होती है रवि भाई को कुछ एहसास। वो बीच स्टेडियम में आँख बंद करके बैठ जाते हैं और कुछ बोलते रहते हैं धीरे धीरे। अब क्या होता है ना, उनको ऐसा लगता है कि सामने से उसे कोई घूर रहा है। वो तुरंत अपनी आंखें खोलते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं था। जब वो गौर से थोड़ा देखते हैं, उनका बदन एक बार एकदम कांप जाता है। सामने एक बंदा झांक रहा था। वो पूरा परछाई जैसा दिख रहा था। वो एकदम ऐसा दिख रहा था मानो कोई धुआं से इंसान का शेप ले लिया हो। रवि भाई थोड़ा सा चौंक जाते हैं क्योंकि पहली बार वो कुछ ऐसा देख रहे थे। वो समझ जाते हैं कि ये मेरे बस की बाहर की एंटिटी है। वो ज़ोर ज़ोर से जाप करने लगते हैं। उधर मैनेजर और वही बंदा जो बीमार पड़ा था वो स्टाफ रूम में था और भी कुछ स्टाफ वहाँ मौजूद थे। अचानक वो बंदा फिर से अजीब टाइप का करने लगता है और दौड़ता हुआ रवि भाई के पास आता है और कहता है इसकी वजह से सब कुछ हुआ है, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। रवि भाई पहले से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं डर से। फिर वो उस बंदे को शांत करते हैं तो देखते हैं कि ये तो वो बंदा है ही नहीं, इसके अंदर कोई और है। ये देखकर रवि भाई उसे पूछते हैं तू कौन है? बंदा कहता है, वो एकदम स्पीड में बोलता है कि जब ये स्टेडियम बन रहा था ना तभी मेरी मौत हो गई थी। अब से मैं यहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया। ये तो वो जिसने सभी को डरा कर रखा है। रवि भाई बोलते हैं पूरा आराम से बताओ क्या बात है। अब वो स्टाफ अंदर से वो मौजूद था स्टाफ के अंदर। वो कहता है कि कुछ दिन पहले ये किसी बंदे के साथ यहाँ आ गया और अब वो सभी को परेशान कर रहा है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सुनकर रवि भाई भी हैरान थे। उनके साथ पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। अब वो स्टाफ बेहोश होकर गिर जाता है और अब रवि भाई भी थक चुके थे। वो फैसला करते हैं कि अब जो होगा कल होगा। रात के 3 बज चुके थे। सारे स्टाफ ग्राउंड में थे, साथ में मैनेजर भी था और रवि भाई भी। अचानक पूरा स्टेडियम का लाइट ब्लिंक करने लगता है और अब सारे दौड़ते हुए वहाँ से निकल लेते हैं। अब सुबह होती है। सारे स्टाफ डरे हुए थे, अंदर कोई जाना नहीं चाह रहा था। अब रवि भाई को भी लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं। अब वो अपने गुरुजी को कॉल करते हैं, उनको सारी बातें बताते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं रात तक आ जाऊँगा, तब तक तुम सभी को शांत करो। रवि भाई सभी स्टाफ को मैनेजर को बताते हैं कि गुरुजी आ रहे हैं और वो सब ठीक कर देंगे। वो कुछ सामान लाने को बोले हैं, आप लेकर आ जाओ। मैनेजर एक स्टाफ को भेजता है सामान लाने को। वो सामान लेकर आ जाता है। सब रेडी थे और अब गुरुजी आ गए थे और रात भी हो गया था। अब गुरुजी ग्राउंड के बीच में एकदम बीच में अपना सब चीज़ करना शुरू करते हैं और धुआं स्टेडियम में उड़ रहा था। एक कोने से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब सब उधर देखते हैं वहाँ कुछ नहीं होता। अब रवि समझ जाता है कि सब ठीक हो गया। अब वो स्टाफ को बुलाया जाता है जिस पे वो मज़दूर आया था, मज़दूर की आत्मा जिस पे आई थी। अब गुरुजी उसे बुलाते हैं और अब वो कहते हैं गुरुजी अब सब ठीक है, अब मुझे भी आज़ाद कर दीजिए। मैं यहाँ बहुत सालों से भटक रहा हूँ। गुरुजी उसे भी शुद्ध कर देते हैं और अब वो स्टाफ बेहोश होकर गिर जाता है। उसे पानी वानी मारकर उठाते हैं। अब मैनेजर गुरु जी का धन्यवाद करता है। अब सभी जाने लगते हैं। तभी गुरुजी सभी स्टाफ को धागा वागा देते और अब सब सही चलता है। रवि भाई भी अपने घर आते हैं और यही कहानी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय।